हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले रिक्वायरमेंट ये है कि आप मैट्रिसेस चैप्टर को भी पढ़ें। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं उसका कंप्लीट लेक्चर का लिंक डाल देता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। आप वहाँ पर जा कर के सारे लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले आपको मैट्रिसेस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैट्रिसेस की बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होने वाली है। इनफैक्ट ये दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो आज का ये क्लास इंट्रोडक्टरी सेशन है। यहाँ पर बेसिकली हम ये जानेंगे कि डिटर्मिनेंट चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन भी हम लोग देखेंगे। डिटर्मिनेंट होता क्या है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी जानेंगे, कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट ये समझेंगे। फिर 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखेंगे और इस पूरे चैप्टर में आपको 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही पढ़ना है। इससे ज़्यादा हायर ऑर्डर का आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, 2x2 तक हो सकता है मिनिमम, और 1x1 का तो ऑब्वियस है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है। फिर पढ़ेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। फिर इस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का कुछ एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने में हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में भी डिटर्मिनेंट का यूज होता है। तो वो चीज़ें हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो आज हम लोग डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। डिटर्मिनेंट होता क्या है। सो डिटर्मिनेंट को समझने से पहले क्लास 10th का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप इसे रिकॉल कीजिए। आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका जनरल इक्वेशन ऐसा होता था a1x प्लस b1y प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। और इस सिस्टम का सॉल्यूशन कब होता है कब नहीं होता है, इसकी कुछ कंडीशंस थी। अगर आपको याद होगा तो इसका यूनिक सॉल्यूशन कब होता है। यूनिक सॉल्यूशन होता है जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। ठीक है, जब ये रेशियो बराबर नहीं होते हैं तब इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1 ये कह सकते हैं। फिर इसको अगर हम एक साइड ले आते हैं तो a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0 ये कह सकते हैं हम कि ये कंडीशन था हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए। दूसरा कंडीशन क्या था नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन का कंडीशन था कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल हो जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम ये कह सकते हैं कि a1 a2 माइनस b1 b2 इक्वल टू 0। जब ये चीज़ होगा a1 a2 माइनस b1 b2 अगर 0 हो जाए तब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरा था इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। इसमें क्या था, तीनों ही रेशियो हमारे इक्वल थे। बट डिटर्मिनेंट में हम ये चीज़ डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कनेक्शन है डिटर्मिनेंट से, आइए समझते हैं। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लिखे हैं इसको हम मैट्रिक इक्वेशन में लिख सकते हैं। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2।
जब हमने मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर इनिशियली हमने सबसे पहले इसी को डिस्कस किया होगा कि इसको मैट्रिक इक्वेशन में हम लिखते कैसे हैं। इसके जो कॉफिशिएंट होते हैं ना, ये A1 B1 A2 B2, इससे हम एक 2x2 का मैट्रिक्स बना सकते हैं। A1 B1 A2 B2, और फिर ये वेरिएबल का एक मैट्रिक्स हो जाएगा XY, ये कॉलम मैट्रिक्स, और फिर ये C1 C2। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से, तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, फिर दोनों साइड इक्वेट कर देंगे क्योंकि ये और ये बराबर है, तो जब इक्वेट करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम से करते हैं। सो A1x प्लस B1y और ये A2x प्लस B2y, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा, और इधर C1 C2, तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये C2 के इक्वल हो जाएगा। तो यही इक्वेशन आपको मिलते हैं। तो इसी इक्वेशन को हम मैट्रिक्स इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं जनरली। ये जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको हम A से डिनोट करते हैं, और वेरिएबल को हम कैपिटल X से और राइट साइड वाला को कैपिटल B से। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन, जहाँ पर A हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, B हमारा एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इस नंबर को एसोसिएट करते हैं इस मैट्रिक्स से। देखिए A1 B2 माइनस A2 B1 नॉट इक्वल टू 0 जब होता है, मतलब जब ये रेशियो अनइक्वल होते हैं, तब इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, A इक्वल टू A1 B1 A2 B2। तो इसका सॉल्यूशन, इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट तब करता है जब हमारा A1 B2 माइनस A2 B1 नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये जो वैल्यू है ना, A1 B2 माइनस A2 B1, इस वैल्यू को ही हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं इस मैट्रिक्स का। ठीक है, सो द नंबर A1 B2 माइनस A2 B1 is called determinant of A। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहते हैं हम इस नंबर को, और ये मिला कैसे हमको, A1 B2 माइनस A2 B1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया एक तरह से। ठीक है, A1 B2 और A2 B1। तो अब हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए, तभी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सो द सिस्टम हैज a unique solution if the determinant of A that is A1 B2 minus A2 B1 not equal to 0। अब ये तो टू लीनियर इक्वेशन का हो गया। इसी तरीके से सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन होंगे जिसमें एक और वेरिएबल होगा। यहाँ पर C1Z हो जाएगा, C2Z हो जाएगा, और कांस्टेंट यहाँ पर D1 और D2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से और एक और इक्वेशन होगा जिसमें A2x प्लस B2 A3x प्लस B3y एंड C3Z होगा। तो 3 ऐसे इक्वेशन होंगे। उसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा वो 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और 3 वेरिएबल वाला। तो उसका भी डिटर्मिनेंट होता है, बट उसका डिटर्मिनेंट इतना सिंपल नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें निकल जाए। तो चलिए अब हम डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन समझते हैं।
डिटर्मिनेंट ये होता क्या है? जैसा कि अभी हमने देखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा और जो वैल्यू आएगा या जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमेशा रियल नंबर होगा, ऐसा नहीं है। कई बार आपको एक मैट्रिक्स ही दे दिया जाएगा जिसके जो एलिमेंट है वो नंबर ना हो करके कोई फंक्शन हो सकता है, या फिर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो उसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा रियल नंबर नहीं होगा, वो फंक्शन भी आ सकता है, और नंबर में वो रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ठीक है। सो मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट ए इक्वल टू ए आई जे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। सो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर उससे एसोसिएटेड होता है, जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। वो हमेशा रियल हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कभी कभी वो फंक्शन भी हो सकता है। सो वी कैन एसोसिएट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स called determinant of the square matrix। सो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट एज ए फंक्शन, ये एक फंक्शन भी होता है। अगर हम सारे मैट्रिक्सेस का कलेक्शन कर लें, एक सेट बना लें, ठीक है, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट कर दें, तो एक फंक्शन जो इस सेट ऑफ मैट्रिसेस से एक दूसरे सेट पर मैप करे, ठीक है, एक दूसरे सेट पर मैप करे। सपोज के एक सेट है, यहाँ पर ये मैट्रिसेस को मैप कर रहा है, तो जो वैल्यू आएगा ना, उसी को हम डिटर्मिनेंट यहाँ पर बोल रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या, एक फंक्शन है जो किसी मैट्रिसेस को मैप करता है एक रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो लेट एम इज द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस एंड के is the set of numbers रियल और कॉम्प्लेक्स। एंड एफ कोई फंक्शन है जो कैपिटल एम के एलिमेंट को मैप कर रहा है के पर। हमारा कैपिटल एम क्या है, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस है, यानी कि इनपुट में ये स्क्वायर मैट्रिसेस लेगा, उसको मैप करेगा के पर, और के क्या है, सेट ऑफ नंबर्स है रियल और कॉम्प्लेक्स। तो मैट्रिसेस इनपुट लेकर के एक रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है, और वो जो रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर है वो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है। सो इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ ए इक्वल टू के। तो यहाँ पर हमारा ए क्या है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि हमारा सेट एम को बिलोंग करेगा, एंड स्मॉल के क्या है, ये एक रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर है जो सेट के को बिलोंग करेगा। देन ये जो एफ ए होगा इसी को हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट। एफ ए इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकालते हैं।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि क्यों पॉसिबल नहीं। इसको डिनोट हम कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, अगर हमारा मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू स्मॉल ए बी सी डी, ये हमारा मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट को हम देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, इसको हम ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और जो मैट्रिसेस हम लोग लिखते थे ना, ए बी सी डी, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट ना हो करके सिंपल एक वर्टिकल लाइन दोनों तरफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम डिटर्मिनेंट को हमेशा ऐसे लिखते हैं। अगर ऐसा लिखा है दैट मीन्स ये अब मैट्रिक्स नहीं है, अब ये उसका वैल्यू है, इस मैट्रिक्स का वैल्यू होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट। तो कहीं पर भी ऐसा लिखा है मतलब वो डिटर्मिनेंट है, एक वैल्यू, ठीक है। इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ा जाता है। अगर अंदर वाला चीज़ ये एक मैट्रिक्स है ना, तो ऐसे जो लगा हुआ है जो आपको मॉड के जैसा दिख रहा होगा, इसको मॉड ऑफ ए नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे अगर अंदर का चीज़ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो। सो एक नोट है यहाँ पर, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट। सो ये डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन था। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले वन बाय वन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। सो मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है हमारा जिसका एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। सिंगल एलिमेंट इसलिए क्योंकि ये वन बाय वन ऑर्डर का है। बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन इट्स डिटर्मिनेंट is defined to be equal to 1, इक्वल टू द एलिमेंट, ठीक है। जो एलिमेंट है उसी के इक्वल होगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये एलिमेंट जो है सिंगल एलिमेंट वही होगा। इसके बाद हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ऐसे हैं A11, A12, A21, A22। ये 2 by 2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम लिखेंगे ऐसे, और इसको निकालेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देन माइनस इसको इससे करते हैं। इसका ये वैसे एक और नोटेशन होता है, ऐसे ट्रायंगल साइन से भी हम डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, A11, A12, A1, A21, A22। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, देन इसका इससे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो A11
A22 माइनस A12 एंड A21। तो ये चीज़ एक नंबर आएगा, रियल नंबर आ सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है। यही इस मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट साइन ही दिया रहेगा आपको, जब इवेलुएट बोलेगा तो डिटर्मिनेंट साइन दिया रहेगा। अगर मैट्रिक्स बना करके देता है ऐसे, तब आपसे बोला जाएगा कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। तो इवेलुएट कहने का मतलब है कि ये डिटर्मिनेंट साइन में दिया गया है, हमें बस इसको कैलकुलेट करना है। तो 2 माइनस 1 4 2, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसका इसके साथ, देन माइनस इसका इसके साथ। तो यहाँ पर 2 टाइम्स 2 माइनस 4 टाइम -1, ये 4 हो जाएगा और ये 4, दैट इज 8। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इवेल्युएट x, x माइनस 1, x प्लस 1 और x। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ओनली 1। ये इसका डिटर्मिनेंट होगा। 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक्सपेंशन होता है, फर्स्ट रो से हम लोग कर सकते हैं, सेकेंड रो, थर्ड रो, टोटल ऐसे 6 वे होते हैं उसको एक्सपेंड करने के। 3 तरीके होते हैं रो के थ्रू, और 3 तरीके होते हैं कॉलम के थ्रू। तो उसको डिटेल में समझना पड़ेगा, आज की क्लास में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग समझेंगे डिटेल। ओके देन, अगर कोई डाउट होता है तो देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।